उठा दिया जाता है। शंकर आनंद, रोकना चाहेंगे आपको, लेकिन ये बड़ा एक्शन यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से देखने को मिला है। टैक्स चोरी के मामले पर देश भर में इस वक्त छापेमारी कार्रवाई चल रही है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 100 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त एक साथ आईटी की टीम पहुंची है। शंकर आनंद लगातार हमारे साथ मौजूद है। शंकर, एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव हुए थे और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर चुनाव होने हैं, तो ऐसे में मानकर चला जाए कि बड़ा खेल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में खेला गया था। राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से छोटी छोटी बनकर तैयार हुई और फिर चंदा वसूला गया। देखिए, अभी कुछ राज्यों में भी चुनाव भी होने हैं और जिस तरह से अगर पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, गुजरात की बात करें, तो वहाँ से भी जुड़ा कनेक्शन है। और एक और मेरे पास इनपुट ये मिल रहे हैं कि गुजरात में भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और गुजरात की अगर बात करें, जहाँ पे चुनाव होना है, और वहाँ पर भी पिछले 5 से 7 सालों के दौरान में कई ऐसी छोटे छोटे जो राजनीतिक पार्टियां बनी, देखने में हम लोगों के ख्याल से छोटी लगती हैं, लेकिन उसका जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा होता है। और वो दायरा इस लिहाज से होता है कि अगर किसी को टैक्स चोरी करना है या किसी तरह से उसको टैक्स पर रिबेट चाहिए, तो उसके बाद वो पैसे लेकर के, कमीशन काट करके वो उस पैसे को रिटर्न कर दिया जाता है। तो गुजरात का जो मसला है वो भी मसला यहाँ देखने को मिल रहा है और जाँच एजेंसी के रडार पर ये तमाम जो राजनीतिक पार्टी हैं वो सामने आए और पिछले 3 महीने के ऑपरेशन के दौरान तमाम इनपुट्स को इकट्ठा किया गया, तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया गया, उसके बाद इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से इस मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली और उसी के बाद इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, तो कहा जा सकता है कि गुजरात भी काफी जानकारियां मिली और उसी के आधार पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने की अब कोशिश यहाँ पर आईटी विभाग की टीम करती हुई नजर आ रही है। आनंद तिवारी का भी हम रुख कर लेते हैं। आनंद तिवारी, जिस तरीके से ये बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है कि कैसे छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां बनाकर चंदा वसूला जाता था, किस तरीके से टैक्स चोरी का ये पूरा मामला सामने आया है, ऐसे में क्षेत्रीय जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका कितना इन्वॉल्वमेंट इसमें रहता है? जी देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर ये आज से नहीं, कभी भी जब विधानसभा के असेंबली के चुनाव हुए हैं तो उसमें धन बल की जो चीजें हैं वो देखने को आई हैं और उसको लेके कई तरह की जो शिकायतें हैं वो न केवल इलेक्शन कमीशन बल्कि लोकल पुलिस और आईटी को मिलती हैं। आप अगर गौर करें तो कई चुनावों में देखा गया है कि जो काफी भारी तादाद में जो कैश है वो लोकल पुलिस की मदद से इनकम टैक्स जो है वो वसूल करती है, जिसका उपयोग जो है वो वोटर्स को लुभाने के लिए किया जाता है। और जिस तरह से शंकर बता रहे हैं, जाहिर तौर पर आईटी को सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली इस पूरे मामले को लेके, कुछ लोगों ने शिकायत दी, जिसके बाद उन्होंने एक पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार करा कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियों के नाम पे चंदा वसूलने के नाम पे ये इनकम टैक्स की चोरी की जा रही है और ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम किया जा रहा है। उसके बाद लगातार कई लोकेशंस पे जो है वो आईटी की टीम पहुंची है और अगर आप गौर करें तो आईटी की रेड्स काफी घंटों तक चलती है। आप गौर करेंगे कि कई रात तक, 2-2, 3-3 दिन तक आईटी के अधिकारी जहां पर रेड करते हैं वहीं पर मौजूद रहते हैं। हमने कन्नौज में देखा था कि जिस तरह से एक इत्र कारोबारी के आईटी ने रेड करी थी, वो रेड कई दिनों तक चलती रही थी और उसके बाद धीरे धीरे वहां से कैश रिकवर किया गया, गोल्ड रिकवर किया गया। तो जाहिर तौर पर देखना ये होगा कि जितनी भी लोकेशन पर दिल्ली या दिल्ली के बाहर ये इनकम टैक्स की रेड चल रही है, जिसमें सीआईएसएफ की मदद ली गई और ऑफिशियल तौर पर सीआईएसएफ के अधिकारी ने न्यूज 18 इंडिया को बताया कि हाँ, हमारी फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है दिल्ली और दिल्ली के बाहर। और इसके अलावा सीबीडीटी के भी अधिकारियों ने बताया है कि आज सुबह से ही हमारे अधिकारी जो है वो दिल्ली और कई स्टेट में जो है वो रेड कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि ये रेड क्या आज शाम तक खत्म होगी, लेकिन अभी कयास लगाया जा रहा है कि ये रेड लंबी चलेगी, क्योंकि जिस तरह से शंकर बता रहे हैं कि लोकेशन काफी ज्यादा इसकी तादाद है, कई छोटे छोटे कस्बों में ज्यादा ऐसी लोकेशन है जहां पर इस वक्त आईटी विभाग की टीम पूरी तरीके से एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। सर्च ऑपरेशन कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसे में ये कार्रवाई बहुत लंबी अब खिंच सकती है। शंकर आनंद का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। शंकर, क्योंकि कई राज्यों के नाम निकलकर सामने आ चुके हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, आपको लगता है कि जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जांच का दायरा भी कई राज्यों में और बढ़ता हुआ नजर आएगा? वाकई में आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से अभी आपने जानकारी दी है, इस मामले में एक और नया इनपुट्स मिल रहा है। इस वक्त में हमारे इनकम टैक्स के अधिकारी एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त में राजस्थान में भी सर्च ऑपरेशन प्रारंभ हो चुका है। राजस्थान के कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। अगर जयपुर और इसके साथ साथ आसपास के जिलों की अगर बात करें तो तकरीबन 53 लोकेशन पर राजस्थान में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। 53 लोकेशन पर एक तरह से कहा जा सकता है इनकम टैक्स आज मेगा ऑपरेशन को अंजाम देते हुए कई राज्यों में इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। और राजस्थान के
53 लोकेशन पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और यहाँ पर जिस तरह से जो राजनीतिक पार्टी के चंदा के साथ साथ कुछ और भी ऐसे कनेक्शन मिले हैं जिस मामले को लेकर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन अभी इनकम टैक्स के अधिकारियों के द्वारा खुलकर औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को साझा नहीं किया जा रहा है। लेकिन हमारे सूत्र अभी बता रहे हैं जयपुर और आसपास के जिलों में, राजस्थान के अंतर्गत में 53 से ज़्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन प्रारंभ किया गया। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके साथ साथ अब उस नाम में जयपुर भी आ चुका है। और इसके साथ साथ गुजरात काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि गुजरात का जो चुनाव है, जो विधानसभा चुनाव होने है अगले साल, तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके साथ साथ हरियाणा और हिमाचल की बात करें तो यहाँ पे भी चुनाव होने हैं। तो वहाँ पर भी किस तरह से छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियाँ बना करके इसका फ़ायदा उठाया जाता है, किस तरह से इस तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाता है, और किस तरह से चुनाव के वक्त में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये पार्टी अपने कैंडिडेट को खड़ा करती है और उस कैंडिडेट के द्वारा कई तरह के जो खेल, राजनीतिक खेल जो कहते हैं, उसको अंजाम दिया जाता है। कई बार होता है कि डमी कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाता है, जैसे शंकर आनंद नाम का एक उम्मीदवार है, तो उस पार्टी के द्वारा एक और शंकर आनंद को तैयार कर दिया जाता है, तो जिससे क्या होता है कि वोट उसमें डाइवर्ट हो जाता है। तो कई बार इस तरह की राजनीतिक पार्टियों को तैयार करने का मकसद राजनीतिक लाभ लेना होता है, और कई ऐसी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को खड़ा करने का मकसद टैक्स चोरी करने का भी होता है। तो इसी टैक्स चोरी से जुड़े मामले में जो तमाम इनपुट्स मिले और शंकर, और इसी राजनीतिक खेल का पर्दाफाश करने के लिए इनकम टैक्स विभाग की टीम छापे मारती हुई नजर आ रही है। टैक्स चोरी का ये पूरा मामला, जिसमें अब कई राज्य सामने आ चुके हैं, कई ऐसे राज्य जहां पर चुनाव हो चुके हैं, और इसके साथ ही गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ये वो राज्य है जहां पर आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों के वक्त किस तरीके से ये छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय भूमिका निभाती है, किस तरीके से पैसे का खेल जारी रहता है, चंदे के नाम पर पैसा वसूला जाता है और फिर ये टैक्स चोरी का पूरा मामला बनता है। और अब इनकम टैक्स विभाग की जो टीम है वो अलग अलग लोकेशन पर एक साथ छापेमार कार्रवाई को अंजाम देती हुई नजर आ रही है। सुबह 6:30 बजे से ये छापे पड़ने शुरू हो चुके हैं। 100 से ज्यादा ऐसी लोकेशन है जहां पर इस वक्त छापे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के शंकर आनंद के हवाले से ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आनंद तिवारी भी हमारे साथ बने हुए हैं और इसके साथ ही शंकर भी हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, आपका रुख करना चाहेंगे और आनंद, लेकिन सबसे पहले सवाल आपसे यही है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में लगातार लोकेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, राजधानी दिल्ली के अपडेट के बारे में आप पूरी जानकारी दिए, आप ये पूरी जानकारी दीजिए। ठीक है, आनंद का हम रुख करेंगे। शंकर आनंद का हम रुख कर लेते हैं। शंकर, दिल्ली को लेकर क्या कुछ डिटेल है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज़ 18 इंडिया लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। बहुत बड़ी कार्रवाई आईटी विभाग की तरफ से, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी तक दिल्ली में कितने लोकेशन सामने आए हैं जहां पर आईटी विभाग की टीम की मौजूदगी है? देखिए, इस मामले में जो हमारे इनकम टैक्स के सूत्र बताते हैं, निश्चित तौर पे ये हमारी न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव आज रिपोर्ट आप देख सकते हैं। और जिस तरह से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की अगर बात करें तो इस मामले में विशेष तौर पर जो हमारे इनकम टैक्स के सूत्र बताते हैं कि इन जो राजनीतिक पार्टियों को तैयार करने में दिल्ली के कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और इसके साथ साथ कई ऐसे वकील की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण सामने आई है। जिस तरह से हम लोग नाम ले रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के उस वकील के द्वारा कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां तैयार की गई है। और सिर्फ ये राजनीतिक पार्टियां जो तैयार करने का एक ब्रेन उसका ऑपरेशन जो कहते हैं कि एक जो ऑपरेशन उसने तैयार किया था, तो सिर्फ उसका किस तरह से राजनीतिक फ़ायदा लेना, इसके साथ ही किस तरह से टैक्स के मामलों में उसका फ़ायदा उठाना, तो ये तमाम मामले उसके सामने आ रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इनकम टैक्स के अधिकारी अभी जानबूझकर और इस मामले पर ऑपरेशन की गंभीरता को देखते हुए नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं। और हम लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप नाम का खुलासा नहीं करें, क्योंकि अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उससे जुड़े हुए कई अन्य जो लोग होंगे या कई ऐसे कर्मचारी होंगे जो सीधा उनका वास्ता होगा, तो उसके पास पहुंचना और उससे जुड़े हुए तमाम इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है, इसलिए उनके नाम का खुलासा नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं, वहां पर इस तरह के राजनीतिक पार्टियों का दफ्तर रजिस्टर्ड किया जाता है, ऐसे लोकेशन पर दर्ज किया जाता है जहां पर कोई सोच नहीं सकता है। जहां पर अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का चाहे कई ऐसे इलाके हैं जो छोटे छोटे कस्बों में होता है, तो वहाँ पर बाकायदा कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है, जिससे कि वहाँ पर किसी को शक ना हो। और उसके बाद जब राजनीतिक पार्टी का गठन कर दिया जाता है और उसके बाद उसका फ़ायदा उठाया जाता है। और फ़ायदा उठाने के लिए जब
कई ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो भूमिका है उसको जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है और कई चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवास पर भी इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से ये मामला सामने आया है, इनकम टैक्स के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। ये मामला सिर्फ इनकम टैक्स तक सीमित कर रहने नहीं वाला है, निश्चित तौर पर यह मामला आगे केंद्रीय जांच एजेंसी तक भी जाने वाला है। और केंद्रीय जांच एजेंसी की अगर बात करें तो यह मामला सीबीआई और ईडी तक भी पहुंच सकती है और इस मामले पर आगे की कार्रवाई को अंजाम देते हुए इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया जा सकता है। तो फिलहाल आज कहा जा सकता है कि 100 से ज़्यादा लोकेशन पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और ये सर्च ऑपरेशन में कई जो राज्य हैं उस कई राज्यों में बाकायदा इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस जांच का दायरा भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। आईटी विभाग की टीम इस वक्त सर्च ऑपरेशन करती हुई नजर आ रही है। 100 से ज्यादा ऐसी लोकेशन है जहां पर इस वक्त आईटी विभाग की टीम की मौजूदगी है और जैसे से जांच का दायरा, जिस तरीके से शंकर आनंद हमें बता रहे हैं, वैसे वैसे बड़ी बड़ी जांच एजेंसियों की भी एंट्री हो सकती है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो। लेकिन शंकर, ये चीज आप बताइए, इस सवाल का आप जवाब दीजिए, क्योंकि आपने बताया कि छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से सक्रिय होती है चुनाव के दौरान, कैसे चंदा वसूली का खेल खेला जाता है, लेकिन क्या इसी खेल में ब्लैक मनी को व्हाइट करने का भी पूरा का पूरा मकसद रहता है? निश्चित तौर पे देखिए, ये मामला पूरा का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट का ही मामला है और जिस तरह से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है और उस पैसे का फायदा कुछ राजनीतिक पार्टियां उठाती है। राजनीतिक पार्टियां जो जानबूझकर इसीलिए तैयार की जाती है, इसी मंसूबे के लिए बनाई जाती है और उसका फायदा जिस तरह से उठा करके एक तरह से कह सकते हैं कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। और इस मामले में कई बड़े नेता, राजनेता, कारोबारी, सरकारी मुलाजिम सभी इसका एक बंदरबाट होता है उन पैसों का। तो एक तरह से ब्लैक मनी को वाइट करने का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये इस मामले में पिछले 5 से 7 साल के दौरान कई ऐसी राजनीतिक पार्टियों का तैयार किया गया, उसका गठन करके जिस तरह से बाकायदा उसको तैयार करने के बाद इस मामले में करोड़ों रुपए का फायदा उठाया गया। और इस मामले में जिस तरह से अगर बात करें कुछ राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करें तो जिस तरह से आप कुछ राजनीतिक पार्टियों का नाम का जिक्र भी कर रहे थे कि उस पार्टियों के अपना देश पार्टी, डोनेशन कितना मिला इस राजनीतिक पार्टी को? 350 करोड़। दूसरी पार्टी का नाम जिक्र कर रहे हैं, जनराज पार्टी। कई नाम भी अब निकलकर सामने आ रहे हैं। अर्धसैनिक बलों की पूरी मदद ली जा रही है। टैक्स चोरी का ये पूरा का पूरा केस है। न्यूज़ 18 इंडिया, जो कि देश का नंबर 1 न्यूज चैनल है, सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचा रहा है कि देश के अलग अलग राज्यों में किस तरीके से आईटी विभाग की टीम पूरी तरीके से सक्रिय होते हुए नजर आ रही है। 100 से ज्यादा ऐसी लोकेशन है जहां पर इस वक्त छापे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये छापे अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में मारे जा रहे हैं। 100 से ज्यादा जगहों पर सर्च लगातार जारी है और देश के कई राज्यों में एक साथ छापे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान समेत कई ऐसी जगह है जहां पर इस वक्त छापे की खबर है। ये जगह सुबह 6:30 बजे से यहां पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। ये मैप आप देखिए, ये पूरा का पूरा मैप, जहां पर कई स्टेट निकलकर सामने आ चुके हैं, जहां पर आईटी विभाग की टीम इस वक्त छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। देखिए उत्तर प्रदेश, जहां पर हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव हुआ है, इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी कई लोकेशन पर इस वक्त आईटी विभाग की टीम की मौजूदगी है। छत्तीसगढ़ में भी आईटी विभाग पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है, क्योंकि खुफिया जानकारी मिली है जो कि सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। गुजरात, जहां पर आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में भी इस वक्त कई लोकेशन पर आईटी विभाग की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची है। किसी तरह की कोई लापरवाही, कोताही बरतना नहीं चाहती है और ऐसे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी तक लीक आईटी विभाग की तरफ से नहीं की गई है, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में हमारे जो सहयोगी है शंकर आनंद, वो मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील के आवास के बाहर। हालांकि नाम का भी खुलासा नहीं हुआ है कि किस वकील के यहां पर इस वक्त आईटी विभाग की टीम की मौजूदगी है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि बड़े बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल ये 5 राज्य निकलकर सामने आए हैं जहां पर आईटी विभाग की टीम लगातार छापेमार कार्रवाई को अंजाम देती हुई नजर आ रही है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया ये बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचा रहा है कि टैक्स चोरी का ये पूरा का पूरा खेल किस तरीके से जारी रहा। छोटे छोटे राजनीतिक दलों को बनाया गया और उसके बाद फिर पैसा वसूला गया। एक साथ 100 ऐसी लोकेशन है जहां पर इस वक्त इनकम टैक्स विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन को अंजाम देती हुई नजर आ रही है। न्यूज़ 18 के सहयोगी शंकर आनंद के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। टैक्स चोरी
चोरी का यह पूरा का पूरा मामला और इसी को लेकर आईटी विभाग की कई सदस्यों की टीम पूरी तैयारी के साथ कई लोकेशन पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन को अंजाम देती हुई नजर आ रही है। और जैसे जैसे इस जांच का दायरा बढ़ेगा वैसे वैसे बड़ी बड़ी जांच एजेंसियों की एंट्री भी हो सकती है, चाहे वो ईडी की एंट्री हो, सीबीआई की एंट्री हो, क्योंकि अब ये बड़े खेल का खुलासा न्यूज 18 इंडिया आपके सामने कर रहा है, जिसको लेकर सुबह पहली छापेमार कार्रवाई की गई और उसके बाद लगातार लोकेशन बढ़ती हुई चली गई। राजस्थान, एकमात्र राजस्थान अभी ऐसा राज्य निकलकर सामने आया है जहां पर 53 ऐसी लोकेशन है, आईटी विभाग की टीम की मौजूदगी है, वहां पर छापे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शंकर आनंद इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है राजधानी दिल्ली से ही, सीधे लाइव उनका भी रुख कर लेते हैं। शंकर आनंद, सुबह 6:30 बजे से ये छापेमार कार्रवाई चल रही है, ऐसे में आईटी विभाग की टीम जो कि अर्धसैनिक बलों की भी मदद ले रही है, कोशिश पूरी यही है कि किसी तरीके से ज्यादा इंफॉर्मेशन लीक ना हो ताकि जिन पर शिकंजा कसा जाना है वो कहीं अपने आप को बचा ना ले। ऐसे में पूरी संजीदगी के साथ आईटी विभाग की टीम कदम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पे सबसे पहले जिस तरह से न्यूज़ 18 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और की अगर बात करें तो जिस तरह से देश का नंबर 1 न्यूज़ नेटवर्क है, तो इस लिहाज से भी हमारा दायित्व बनता है कि सबसे पहले सबसे सटीक खबरें आप तक लाना और तमाम अपने दर्शकों को बताना कि किस तरह से तमाम इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया चल रही है। जिस तरह से इस मामले की अगर बात करें तो ये मामला जिस तरह से इनकम टैक्स सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, ये देशव्यापी 100 से ज़्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और इस मामले में जो अर्धसैनिक बलों की सहायता इस लिहाज से ली जाती है कि जब भी किसी लोकेशन पर पहुंचे तो उस लोकेशन पर सबसे पहले लोकल पुलिस को नहीं बताया जाता है। लोकल पुलिस को नहीं बताने का जो वजह है, इस वजह से कि खबरें लीक ना हो, क्योंकि कई बार होता है कि लोकल जो कारोबारी होते हैं या लोकल जहां पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है तो उसकी हो सकता है कि मामला कहीं लीक ना हो जाए, इन्फॉर्मेशन लीक होने की संभावना रहती है, इसलिए किसी को बताया नहीं जाता। और इनकम टैक्स के अधिकारी हो या ईडी के हो तो ये जांच एजेंसी अपने साथ में अर्धसैनिक बलों को लेकर जाते हैं, जिससे कि उस इलाके में जो कानून व्यवस्था है उसका कहीं पर वहाँ पर जो स्थिति है वो खराब ना हो, इसलिए अपने साथ में अर्धसैनिक बलों को लेकर जाते हैं। लेकिन जिस तरह से इस बड़े ऑपरेशन होता है, कल ही देखने को मिला, जिस तरह से कल की खबर भी न्यूज़ 18 की ही वो खबर थी, सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज़ 18 की ही एक्सक्लूसिव खबर थी, जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था आबकारी से जुड़े मामले में। उस सर्च ऑपरेशन के दौरान भी देखने को मिला कि वहाँ भी अर्धसैनिक बलों की तैनाती हुई और अर्धसैनिक बलों की जो जिम्मेवारी है वो लगातार बढ़ते हुई, क्योंकि अर्धसैनिक बलों का प्रयोग इस लिहाज से किया जाता है कि कानून व्यवस्था को बेहतर किया जा सके, मजबूत किया जा सके और अर्धसैनिक बल अपने काम को जानते हैं।